देखिए, देश की जो आज़ादी मिली वो भी अधिवक्ताओं ने अपनी भूमिका उसमें अदा की। अधिवक्ता संशोधन बिल जो आया है, इसमें जो मेरा मानना है, हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को प्रॉपर तरीके से संज्ञान नहीं दिलाया गया और ना ही वो मसौदा दिखाया गया कि ये अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। सरकार किसी की भी रही हो, किसी पार्टी को रही हो, उसको सबसे ज़्यादा खतरा अधिवक्ताओं से होता है। अधिवक्ता का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो सिटिंग सरकार होती है और दूसरा वर्ग अगर होता है तो वो पुलिस होता है, क्योंकि अधिवक्ता ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है और पुलिस वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठाता है। उन्होंने ये सोचा कि इसी को समाप्त कर दो, और जब जब जिस भी पार्टी की सरकारें रही हों, हम ये नहीं कहते किसी एक पार्टी की, किसी की भी सरकार रही हो, उसने अधिवक्ता शक्ति को तोड़ने का प्रयास किया है और वही कार्य मौजूदा सरकार भी कर रही है। जो संशोधन बिल आया है ये पूरी तरह से गलत है। कहाँ से एडवोकेट के ऊपर टैक्स आप लगा देंगे? ये हमारी लिबर्टी है। अब आप हमारे परिसर में ही जाके देख लीजिए, टॉयलेट साफ नहीं है, वकीलों के बैठने के लिए कोर्ट रूम में चेयर नहीं है, अधिकारी कोई 11 बजे बैठता है, कोई 2 बजे बैठता है। तो अधिवक्ता अपनी बात अपने बार एसोसिएशन के माध्यम से अगर उचित फोरम पे नहीं रखेगा और अपनी बात नहीं कहेगा और वो सीधे ये कहता हम न्यायिक कार्य से विरक्त हैं, हम नहीं काम करेंगे आज, तो ये कोर्ट की लायबिलिटी है कि वो क्लाइंटों को बुला के सुन ले, अपने जो डिसीजन देना चाहे दे दे। हम किसी के पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं, ना हमें गवर्नमेंट पे करती है, ना हमें जुडिशरी पे करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं और हमारा मौकिल जो हमें देता है वो हम ले लेते हैं। हाँ, अगर हमें गवर्नमेंट पैसा दे रही हो या हमें कहीं से कोई आर्थिक मदद मिल रही हो, और हम लोग, ये तो एक हमारा फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है कि हम अपनी बात को अपने तरीके से मर्यादित भाषा में रखेंगे, और जिसे सरकार को भी मानना पड़ेगा, हमारी न्यायपालिका में जो उच्चतम न्यायालय उसको भी मानना पड़ेगा। और इस पॉइंट पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि अगर एडवोकेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने, तो एक सिस्टम उन्होंने बनाया था कि इतना बार एसोसिएशंस का पदाधिकारी उसमें रहेगा, इतने सीनियर एडवोकेट्स रहेंगे, ये जजेस रहेंगे, इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को रिमूव करेंगे। तो यही चीज़ें उस रूलिंग को भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें लाइट में लेना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कौन देखेगा? जो रवैया सरकार का है, किसी भी मामले में रहा हो, वो तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है। अच्छा, अगर बात कर लें तो एडवोकेट मांग कर रहे हैं सरकार से, कई बार आप लोगों ने सरकार को ज्ञापन भी दिया और लगातार प्रदर्शन भी चलते रहे। अभी क्या कुछ लगता है सरकार आपकी बात मानेगी या नहीं मानेगी, और अगर नहीं मानती है तो आगे अगला कदम क्या होगा? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात है, जो एडवोकेट्स के साथ जैसे हम लोग कोई केसेस कर रहे हैं और हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं, तो उस पर हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जैसे डॉक्टरों को प्रोटेक्शन मिला है, प्राइवेट डॉक्टर्स के नर्सिंग होम में अगर आप देखिए उन्हें एक प्रोटेक्शन दिया गया है, तो वही प्रोटेक्शन हम लोगों को भी मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई अपराधी अगर वो रजिस्ट्रेशन करा के हमारे प्रोफेशन में आ गया है या काला कोट पहनकर आ गया है और एडवोकेट नहीं है, तो ज़रूर इस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जो एडवोकेट सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपनी वकालत कर रहा है, उस पर हमला होता है, तो उसका प्रोटेक्शन मस्ट है।